यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। अफगानिस्तान पार्लियामेंट का उद्घाटन करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बॉलीवुड गाने का जिक्र किया टू शो कि इंडियंस और अफगान्स की फ्रेंडशिप कैसी है। फ्रेंडशिप इज माई फेथ, फ्रेंड इज माई लाइफ, इस गाने का मतलब है। नाउ दिस फ्रेंड अफगानिस्तान इज इन ए लॉट ऑफ ट्रबल। अफगानिस्तान की सिर्फ पार्लियामेंट ही इंडिया ने नहीं बनाई, अफगानिस्तान में $3 बिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट कर चुका है इंडिया। हमने अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई है जिसमें एक ब्लॉक का नाम है अटल ब्लॉक, जो हमारे प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। इसके अलावा हमने एक सेल्मा डैम बनाया है जो हेरत प्रोविंस में है, जो ऑलरेडी तालिबान के कब्जे में आ चुका है। ये वो रोड है जो लैंडलॉक्ड अफगानिस्तान को बाकी दुनिया से कनेक्ट करती है। अफगानिस्तान इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री और ईरान के जरिए इसी हाईवे से अफगानिस्तान ओशंस तक पहुंच सकता है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूट फॉर बोथ इंडिया एंड अफगानिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान इंडिया और अफगानिस्तान को लैंड के जरिए कनेक्ट नहीं होने देता। तो हमने एक वे आउट निकाला, चाबहार पोर्ट बनाया ईरान के अंदर, और जिराज दिलाराम हाईवे अफगानिस्तान में बना के इंडिया अफगानिस्तान तक पहुंच सका। और कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान ही हमने 75,000 टन वीट अफगानिस्तान को भेजी है। यही नहीं, अफगानिस्तान के अंदर इंडिया ने हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, लाइक द इंदिरा गांधी चिल्ड्रन हॉस्पिटल, बहुत सारे क्लिनिक्स बनाए हैं, इवन सुलभ टॉयलेट्स बनवाए हैं। वी हैव गिवन देम हंड्रेड्स ऑफ व्हीकल्स लाइक मिनी बसेस, यूटिलिटी व्हीकल्स, हेलीकॉप्टर्स, मिलिट्री इक्विपमेंट। और अफगानिस्तान की नेशनल एयरलाइन हरियाणा को 3 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरलाइंस ने दिए हैं। इवन अफगानिस्तान में हुई सिविल वॉर में बिछी हुई माइंस के साथ जिन लोगों की लातें उड़ गई थी, उनको फुट भी जयपुर फुट लगा है। दिस इज अ प्रोस्थेटिक लेग दैट हैज बीन क्रिएटेड इन इंडिया। सो दैट इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस जो इंडिया ने अफगानिस्तान के लिए की है। लेकिन अब ये $3 बिलियन से ज्यादा की असिस्टेंस सारी खतरे में है, बिकॉज तालिबान हैज कैप्चर्ड अफगानिस्तान अगेन। एक इंटरनेशनल सर्वे में अफगानिस्तान के लोगों से जब पूछा गया कौन सा ऐसा देश है जिनके लोगों पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा, सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, दे नेम्ड इंडिया। और इंडिया भी इस फ्रेंडशिप को उसी तरीके से वैल्यू करता है। इसीलिए हमने सबसे ज्यादा डेवलपमेंट असिस्टेंस अगर किसी कंट्री को दी है, दैट इज अफगानिस्तान, जिसे हम $3 बिलियन से ज्यादा दे चुके हैं। लैंड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना होने के बावजूद इंडिया और अफगानिस्तान का जो ट्रेड है वो $1 बिलियन से ज्यादा है, विच इज अ बिग अचीवमेंट फॉर बोथ द कंट्रीज डिस्पाइट द रोड ब्लॉक्स क्रिएटेड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं चाहता कि इंडिया अफगानिस्तान में अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ा पाए, और इसीलिए पाकिस्तान सपोर्ट करता है तालिबान को। बट व्हाट इज दिस तालिबानी है क्या? 1979 में कोल्ड वॉर के चलते यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में इन्वेड किया था। 1989 में वहां से यूएसएसआर वापस चला गया और उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। डिफरेंट फैक्शंस एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। यूएसएसआर को अफगानिस्तान से भगाने के लिए अमेरिका सपोर्ट करता था मुजाहिदीन को, और वहीं से इमर्ज हुआ तालिबान, जिसने 1996 में अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। 1996 से 2001 तक तालिबान अफगानिस्तान पे रूल कर रहा था, लेकिन 2001 में एक ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हुए जिसने सारी दुनिया को बदल के रख दिया। दीज वर द 9/11 टेररिस्ट अटैक्स जो अमेरिका में हुए। 11 सितंबर को हुए इन अटैक्स का ऐसा रिएक्शन आया कि अमेरिका अफगानिस्तान में पहुंच गया और अमेरिका ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। इन्वेड करते ही तालिबान की सरकार गिर गई और दोबारा से अफगानिस्तान के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। तब से अफगानिस्तान के अंदर कुछ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अमेरिकन बैक्ड गवर्नमेंट्स थी, लेकिन अब डिफरेंट प्रेसिडेंट्स कोशिश कर रहे थे कि अफगानिस्तान से अमेरिकन फोर्सेस को वापस बुला लिया जाए। बराक ओबामा ने भी ऐसी कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोशिश की, और फाइनली जो बाइडेन ने अपनी फोर्सेस को वापस बुला लिया। और सभी की ऐसी एक्सपेक्टेशंस थी कि अमेरिका यहां से वापस चला जाएगा तो जल्द ही तालिबान काफी हिस्से को अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था दैट विद इन अ फ्यू मंथ्स सारा अफगानिस्तान, सारी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस उनका सामना नहीं कर पाएंगी और ऑलमोस्ट 90% ऑफ द कंट्री विल बी रूल्ड बाय तालिबान। अब ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है। इंडिया के तालिबान के साथ कभी भी अच्छे रिलेशंस नहीं रहे। इनफैक्ट हमारा जो एयरक्राफ्ट IC-814 हाईजैक हुआ था, उसे भी टेररिस्ट अफगानिस्तान तालिबान रूल्ड एरियाज में लेकर गए थे, जहां पे उन्हें तालिबान से अच्छी खासी सपोर्ट मिली। जब तालिबान ने इन टेररिस्ट को और इस हाईजैकिंग को बैक किया तो हमें बहुत बड़े बड़े टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा, जिन्होंने बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक्स किए, इंक्लूडिंग द अटैक्स ऑन आवर पार्लियामेंट। 1999 में ये एयरक्राफ्ट हाईजैक हुआ था। 2001 में जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ तब अमेरिका ने इन्वेड किया, क्योंकि उस टाइम पे भी तालिबान उन टेररिस्ट को बचा रहा था। सो वन थिंग इज फॉर श्योर,
तालिबान जब अफगानिस्तान को रूल करता था तो वहां पे जितने भी टेररिस्ट थे वो सेफली रह सकते थे और सारे रीजन में, सारी दुनिया के अंदर टेररिस्ट अटैक्स कर सकते थे। अब जब तालिबान दोबारा से अफगानिस्तान को रूल करेगा तो फिर से सारे रीजन को, सारी कंट्रीज को, इंक्लूडिंग इंडिया, इस चीज का खतरा है कि दोबारा से वहां से टेररिस्ट ऑपरेट कर सकते हैं और हमारे एसेट्स पर, हमारे लोगों पर, हमारे शहरों के ऊपर अटैक्स कर सकते हैं। 2001 से 2021 तक अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर था। अब 2021 में जैसे ही वो गया है, सारा अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। एंड सबसे बड़ी दुख की बात, वहां के लोग बहुत परेशान हैं, इंक्लूडिंग द माइनॉरिटीज। अफगानिस्तान के अंदर हिंदू, सिख और भी बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं जिनको तालिबान बहुत तंग परेशान कर सकता है। बिकॉज पिछले रूल में तालिबान एक्टेड लाइक अ फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप। वो लोगों के हाथ पैर काट दिया करता था, जिसको मन करता था उसे मार दिया करता था। माइनॉरिटीज के गुरुद्वारा, टेम्पल्स, इन सबको उड़ा दिया जाता था। एंड ऑलरेडी अफगानिस्तान में उन्होंने ये सब करना स्टार्ट कर दिया है। अफगानिस्तान में जो लोग सरकार का साथ दिया करते थे, अब उन एरियाज में जहां पे तालिबान वापस आ रहा है, वहां पे उन लोगों के हाथ पैर काट रहा है, उन्हें मार रहा है। देयर आर सम वेरी फेमस केसेस। अफगानिस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं, कुछ कॉमेडियंस को ऑन कैमरा मारा गया है। जब अफगानिस्तान रूल नहीं करता था तो सभी कंट्रीज को ऐसे एश्योरेंस देता था कि जब अब हमारा रूल आएगा तो हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे। We are not going to do atrocities on minorities, on people who do not agree with us. लेकिन अब दोबारा से, अभी पूरी तरह से रूल आया भी नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान ने वही सब करना स्टार्ट कर दिया है। इंडिया के लिए यह खतरा है कि शायद आने वाले टाइम में इंडिया की अफगानिस्तान के अंदर बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगी और वो लोग और कुछ टेररिस्ट वहां से हमारी पार्लियामेंट तक को अटैक कर सकते हैं। सो व्हाट शुड इंडिया डू नाउ? इससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि तालिबान पाकिस्तान द्वारा सपोर्ट किया जाता है। सो पाकिस्तान बैक्ड गवर्नमेंट अफगानिस्तान में हो, साउथ एशिया की एक ऐसी कंट्री में हो जो अभी तक हमारे साथ थी, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत खतरनाक बात हो सकती है। और इससे बुरा भी ये हो सकता है कि शायद चाइना, पाकिस्तान और तालिबान बैक्ड अफगानिस्तान, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाए। सो आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि ऐसा साबित हो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि उन्होंने यूएस और नाटो फोर्सेस को अफगानिस्तान से वापस बुला लिया। नाउ इन द बेस्ट सिनेरियो फॉर इंडिया, अफगानिस्तान ने रिसेंटली कुछ एश्योरेंसेस दिए हैं कि हम आपकी एम्बेसीज में काम करने वाले लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, जो आपने डैम्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स ये सब बनवाए हैं उनको कोई खतरा नहीं होगा। बट अफगानिस्तान की लीडरशिप जो कहती है और ऑन ग्राउंड जो होता है उसमें बिल्कुल भी तालमेल नहीं है। इनफैक्ट अमेरिका ने तालिबान के साथ मीटिंग करके कहा कि प्लीज आप हमारे एम्बेसडर्स को, हमारे जो एम्बेसीज में काम कर रहा स्टाफ है, उनको कुछ मत कहिएगा। एंड अमेरिका ने अपने मरीन सोल्जर्स भेजे हैं अपने स्टाफ को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए। सो यू कैन इमेजिन, नोबडी ट्रस्ट तालिबान नाउ। अब अफगानिस्तान ने ज्यादातर बड़े शहरों की कैपिटल्स को अपने कब्जे में ले लिया है और लाखों बच्चे, आम अफगान नागरिक, ये सब सड़कों पर हैं और इधर उधर एज रिफ्यूजीज भाग रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे रिफ्यूजीज को कनाडा ने अपनी कंट्री इनवाइट किया है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने 20,000 अफगान रिफ्यूजीज जिनको तालिबान से खतरा है उनको अपने देश में स्वीकार करने का फैसला लिया है। इंडिया में भी बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज आएंगे, इंक्लूडिंग अफगान हिंदूज एंड सिख्स। तो इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे अफगान्स हैं और भी बहुत सारे अफगान रिफ्यूजीज अब इंडिया में आ सकते हैं। लेकिन जो लोग अफगानिस्तान में रह जाएंगे उनके लिए शायद कोई भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट अब आवाज नहीं उठाएगी। इंडिया ने ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं कि हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी सरकार आए जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो, जो बाय फोर्स ना आई हो, जिसमें सभी अफगान सोसाइटी के हिस्से पार्टिसिपेट कर सकें, इंक्लूडिंग वुमेन, माइनॉरिटीज, जिनको सबसे ज्यादा खतरा है तालिबान रूल से। होपफुली इंडिया एंड इट्स पीपल विल स्टैंड विद अफगानिस्तान एंड देयर पीपल। एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जैसा वहां की पार्लियामेंट को इनॉग्रेट करते हुए कहा था, योर सफरिंग इज आवर पेन, योर ड्रीम इज आवर ड्यूटी, योर स्ट्रेंथ इज आवर बिलीफ, योर करेज इज एन इंस्पिरेशन एंड अबव ऑल योर फ्रेंडशिप इज एन ऑनर। तो बहुत सारे अफगान सिटीजन्स जो इंडिया में पढ़ने, जॉब्स करने के लिए आए हुए हैं या फिर अफगानिस्तान में हैं, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया दैट इंडिया विल स्टैंड विद इट्स फ्रेंड नाउ। And at the end, quoting our Prime Minister from that speech of hope, in which he said, I am hopeful that hope will return to your homes, laughter to your schools, life in your streets, prosperity in your cities, unity in your society, and peace in your region. And at every step of your journey, India will be with you. यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी।